हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे थोड़ी सी किटी प्लानिंग। तो आज डिस्कस करते हैं कि हमें किटी पार्टी किस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। अगर आप नए नए हैं और नए नए किटी शुरू करने वाले हैं तो बेसिक किटी के रूल्स क्या होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, किस तरीके से आपको कुछ रूल्स बनाने हैं या बेसिक इंस्ट्रक्शंस बनाने हैं, एक फॉर्मेट बनाना है अपनी किटी का, ताकि आगे चल के झगड़ा ना हो या डिफरेंट ओपिनियंस ना आए। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल किटी को आप फन किटी एंड इंटरेस्टिंग तरीके से किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी किटी प्लानिंग के साथ। जो किटी पार्टी है उसमें सबसे पहले आपको जो फिक्स करना होता है वो होते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। अब आप मिनिमम 6 लोगों के साथ भी शुरू कर सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं और 15 भी ले सकते हैं, या जितना आपका मन करे आप उतने मेंबर्स ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आइडियली 10 मेंबर्स सबसे सही रहते हैं, क्योंकि वो किटी एक साल में कंप्लीट हो जाती है। कई बार एक आध महीना हमें बीच में स्किप करना पड़ता है, बच्चों की समर ब्रेक आ जाती है, कहीं वेकेशन टाइम हो जाता है, तो नॉर्मली सारे मेंबर अवेलेबल नहीं होते हैं किटी करने के लिए। तो आई बिलीव जो 10 लोगों का 10 मेंबर का जो किटी होती है वो एक साल भर में कंप्लीट हो जाती है। सो आई थिंक दैट इज दी एप्ट, बढ़िया रहता है 10 लोगों की किटी पार्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको फिक्स करनी है वो होती है हमारी किटी अमाउंट। पर मेंबर आपका कितना कलेक्शन आएगा वो हमें फिक्स करना होता है। तो फिर ये एक ऐसी चीज है जो कि आपकी पंक्चुअलिटी बनाए रखती है किटी में। आप रेगुलर रहते हो, हर महीने जाते हो, स्किप नहीं करते हो, बिकॉज आपका एक अमाउंट है जो इस किटी में लगा हुआ है। तो इसीलिए हमें किटी अमाउंट फिक्स करना होता है और वो हर एक मेंबर पे करता है, ताकि ऑब्वियसली, और वो एक साल भर के पहले अगर कोई छोड़ रहा है तो वो 2 बार सोचेगा कि मैं क्यों छोड़ू, मेरे पैसे लगे हुए हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसीज, यस, वी ऑल आर फ्रेंड्स, तो हम एक दूसरे की मदद कर देते हैं कि भाई कोई बीच में किटी छोड़ना चाहता है तो हम उसका अमाउंट दे देते हैं उसको। तो वो तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट स्टिल जो किटी अमाउंट है, अगेन आप मिनिमम 1000 से स्टार्ट करिए, आप 10,000 रखिए, या फिर अगेन आपकी मर्जी है आप कितना रख सकते हैं। इट डिपेंड्स आपका सर्कल किस तरीके का है। तो इस तरीके से आपका एक डिसेंट अमाउंट, सपोज अगर 10,000 है तो आपका 1 लाख का कलेक्शन हो जाता है पर किटी, एंड विच इज अ वेरी गुड अमाउंट, इजंट इट? सो ये जो चीज है वो एक्साइटमेंट बनाता है आपकी किटी में और रेगुलरिटी भी बना के रखता है। तो किटी अमाउंट इस तरीके से आप फिक्स करेंगे, जो कि जिसकी किटी निकलेगी उसको हर एक मेंबर उतना अमाउंट देगा, फिर नेक्स्ट किटी में नेक्स्ट जिसकी किटी है उसके पास ये अमाउंट चला जाएगा। तो दिस इज जस्ट टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी इन द किटी। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं डेट एंड टाइम। नॉर्मली आप ये ऐसे फिक्स कर सकते हो कि भाई हर मंथ की फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में हम किटी रखेंगे, या जिस तरीके से भी है उस तरीके से एक टाइम आप फिक्स कर सकते हो कि मॉर्निंग 11:30 to 2:30 हमारी किटी रहेगी, या अगर आप इवनिंग में कर रहे हो तो 3:30 to 5:30 हमारी किटी का टाइम है। तो ये 2-3 घंटे जो आप अपनी किटी के लिए निकालते हैं, अपने सारे काम उसके पहले करके आते हैं, उसके बाद करते हैं। सो दिस इज योर किटी टाइम, मॉर्निंग या इवनिंग, आपको जिस तरीके से भी कंफर्टेबल लगता है पूरे ग्रुप को आप उस तरीके से इसे सेट करते हैं। टाइम सेट हो गया, डेट सेट हो गया। अब किटी कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सम पीपल हैव अ चिट सिस्टम। आप चिट्स निकालते हैं, जिसके नाम की चिट निकलती है उसकी किटी होती है। कई बार आप अपने ग्रुप में अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को किटी दे सकते हैं कि पहले तुम ले लो, फिर हम ले लेंगे। सो ये सब फिर अब इंटरनल चीजें हैं जो कि आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि किटी किस तरीके से निकालनी है। उसके बाद जो आता है अगेन इस डेज, तो यही हो गया मोस्टली। आई जहाँ तक मुझे पता है लोग मंडे प्रेफर नहीं करते हैं, मोस्टली लोगों का फास्ट होता है या बिल्कुल संडे के बाद नेक्स्ट डे होता है, काम ज़्यादा होता है, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि भाई मंडे हमें किटी नहीं करनी, उसके अलावा कभी कर लो। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जो ये वो बातें हैं जो आप किटी शुरू होने से पहले डिस्कस करनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ताकि
हर मंथ फिर ये ना हो कि भाई मैं इस डेट को अवेलेबल नहीं हूँ, मैं मंडे को नहीं आ सकती। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इनिशियली फिक्स हो जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आप सेट करेंगे वो है कि किटी का जो ग्रुप है उसके लिए आप बनाइए अपना एक व्हाट्सएप किटी ग्रुप। तो ये जो व्हाट्सएप किटी ग्रुप है इसी में आती है सारी इन्फो किटी पार्टी के रिगार्ड में, जिसमें कि आप थीम सेट करते हैं, इनवाइट्स भेजते हैं, या और भी कोई चीजें हों जो कि आप बताना चाहें सभी मेंबर्स को एक साथ। तो उसके लिए होता है हमारा ये किटी ऐप, किटी ग्रुप। व्हाट्सएप पे आप पिक्चर्स भी शेयर करते हैं इसमें अपनी। तो इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग। आजकल तो किटी ग्रुप के एप्स भी आ गए हैं। अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, बट आई प्रेफर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप एक किटी ग्रुप बनाएं। अब जो नेक्स्ट चीज होती है, ये सारा आपका डिसाइड हो गया, उसके बाद जो आप नेक्स्ट डिसाइड करेंगे वो है कि आपकी जो किटी है उसमें आप गेम्स, नॉर्मली किटी का फॉर्मेट क्या होता है, गेम्स होता है, फूड होता है, और थोड़ा बहुत जो आपका एंटरटेनमेंट है वो हो जाता है ना, एंटरटेनमेंट हो जाता है। अब गेम्स में आप क्या क्या खिला सकते हैं, एक होता है आपका पंक्चुअलिटी गेम। पंक्चुअलिटी गेम इसीलिए जरूरी है ताकि लोग टाइम से आपकी किटी में आ सके, है ना। आप पंक्चुअलिटी गेम रखिए, और सपोज अगर आपकी किटी 11:30 की है तो आप उस पंक्चुअलिटी का टाइम डालिए 11:45। आपने 15 मिनट्स का बफर दिया है कि 11:45 तक जो लोग आ जाएंगे वो इस पंक्चुअलिटी गेम को खेलने के लिए एलिजिबल हैं, जो नहीं आएंगे वो पंक्चुअलिटी नहीं खेलेंगे। और आप इस गेम के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट रख सकती हैं। गिफ्ट रखेंगी तो फिर वो थोड़ा सा लगता है कि भाई हम भी जल्दी पहुंचे, हम भी गेम खेलें, हमें भी गिफ्ट मिले। उसके बाद नेक्स्ट गेम जो होता है वो आप एक किटी गेम रख सकते हैं, जिसको सारे मेंबर्स खेलते हैं। इसके लिए भी आप एक गिफ्ट रखिए, जो विनर होगा उसे गिफ्ट मिलेगा। और उसके बाद आता है हमारा प्यारा तंबोला, तंबोला हाउजी। तो तंबोला खेलेंगे, तंबोला खेलेंगे, और तंबोला के लिए भी आपको एक अमाउंट जो है वो फिक्स करनी है इनिशियली। सो सपोज आप 100 रुपी की एक टिकट रखते हैं विच इज फिक्स्ड फॉर एवरी किटी। हर किटी में आपको 100 रुपए लाने ही लाने तंबोला खेलने के लिए। तो वो भी एक अमाउंट होता है कि जैसे 10 लोग हैं तो 1000 रुपए का आपका कलेक्शन है, जिसमें कि काफी अच्छे डिविडेंड्स बन जाते हैं। अगेन इट्स अप टू यू एंड योर ग्रुप, अगर आप 100 200 जो भी अमाउंट आप फिक्स करना चाहते हैं वो एक आप इनिशियली फिक्स करेंगे। यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये बिल्कुल किटी में शुरू में ही फिक्स हो जाना चाहिए कि भैया तंबोला है इतने रुपए का है, और उसके डिविडेंड्स होंगे। तो अब जैसे आपको अमाउंट पता होता है ना, तो जो होस्ट होता है वो इनी पहले ही किटी के पहले ही, अगर उसको कुछ तंबोला में कुछ डिविडेंड्स चेंज करने हैं या कुछ उसको और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उसको एटलीस्ट पता है कि उसका अमाउंट कितना आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्लानिंग पहले से कर सकते हैं। और जो किटी का टाइम होता है उसमें फिर इतना टाइम वेस्ट नहीं जाता कि भाई अब इतना कलेक्शन आया है तो अब हम इतनी किस तरीके से डिविडेंड्स बनाएं। तो ये भी चीज आपकी फिक्स होनी चाहिए। ऑल्सो ये जो आप गिफ्ट्स देंगे इनका भी अमाउंट आप फिक्स कर सकते हो कि भाई इससे महंगा गिफ्ट हमें नहीं लाना है। सो 500 रखिए, 250 रखिए, जो भी आपको ठीक लगे। आपके ग्रुप को एक अमाउंट है जिसको आप फिक्स कर लीजिए कि हर एक किटी मेंबर को जब वो होस्ट हैं तो ये चीजें उन्हें अरेंज करनी ही करनी है। एक गिफ्ट, दो गिफ्ट्स लाने हैं जिसका अमाउंट ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, ये भी आपको सब कुछ पहले से डिसाइड करना है, ताकि उसमें फिर बाद में लोगों के बीच में ये ना हो कि भाई इसने तो महंगा गिफ्ट दिया है, ये सस्ता गिफ्ट दे रही है, ये क्या चीज़ है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आगे चल के मनमुटाव हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब आपकी अमाउंट फिक्स होते हैं। तो ये हो गया। अब फूड आ जाता है। तो फूड में ना अब आती हैं दो चीज़ें। आप अगर घर में अपनी किटी प्लान कर रहे हैं तो आप घर में कुक कर सकते हो खाना, और अगर आप बाहर से मंगा रहे हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ये भी अगेन इट्स इट डिपेंड्स अपॉन द होस्ट, आई विल से। जो होस्ट है उसकी इच्छा है कि वो खुद से प्रिपेयर करना चाह रहा है या वो ऑर्डर करना चाह रहा है। तो ये हम होस्ट के ऊपर कंप्लीटली छोड़ सकते हैं बात।
एंटरटेनमेंट में आजकल जो चल रहा है वो है रील्स। इतनी रील्स आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो अपने थीम के अकॉर्डिंग एवरीवन ड्रेस अप, है ना, थीम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ड्रेसअप होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग रील्स बनाते हैं। सो दिस इज द एंटरटेनमेंट पार्ट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत मजा आता है इस तरह की किटी पार्टीज की रील्स देखने में। लाइक ये एक थोड़ा सा टाइम होता है जहाँ पे हर एक लेडी खुश होती है तो वो एंजॉय कर रही होती है अपना टाइम, खुद सज सवर के आई होती है, कोई अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहा होता है। एवरीवन इज प्रेजिंग एवरीबडी कि भाई तू भी अच्छी लग रही है, तू भी अच्छी लग रही है। और फिर वो मिलते हैं और एक बहुत ही अमेजिंग सी रील बन के निकलती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज जो है आजकल मुझे लगता है किटी में चार चांद लगा देती है। तो ज़रूर आप भी रील्स बनाएं और इंस्टाग्राम पे भी अपना एक अकाउंट बनाइए जिसको आप अपने किटी ग्रुप के नाम से बना सकते हैं, जिसमें सारे आपके किटी मेंबर्स हों। अब उस ग्रुप को आप प्राइवेट रखिए या ओपन रखिए, वो भी आपके ऊपर है। और रील्स बनाइए, खूब मजे करिए। तो ये हल्का सा प्रिपरेशन है जो आपको किटी से अ, शुरू होने से पहले करना चाहिए। बहुत थोड़ा सा है, अगर आप इतने चीजों को पहले से ही सेट कर लें, हर एक मेंबर के माइंड में ये सारी बातें क्लियर हों, तो सब कुछ स्मूथली चलता रहता है और जो छोटा मोटा झगड़े वाली बातें होती है वो बहुत कम हो जाती हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और जो है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो आता है फूड वाला सिस्टम। अब कई बार आजकल क्या हो रहा है, किटीज जो होती हैं नॉर्मली वो इंडोर लोग प्रेफर करते हैं, जो कि आपके घरों में होती है। बट समटाइम्स पीपल प्रेफर कि भाई हम तो आउटडोर किटी करेंगे। तो आउटडोर किटी में क्या होता है फिर, आप रेस्टोरेंट्स ढूंढते हैं और वहां पे आप किटी अपनी प्लान करते हैं। इंडोर किटी, अब मैं आपको बताती हूँ इन दोनों के ना फायदे नुकसान भी बहुत है। जो इंडोर किटी होती है वो आपके घर में होती है, तो आपके जो एरिया के लोग होते हैं जो कि ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट्स की दूरी पे रह रहे होते हैं आपसे, वो आपके घर इजीली पहुंच जाते हैं। तो इसमें टाइम लोगों का कम्यूट करने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का बहुत कम होता है, क्योंकि जो हम लेडीज हैं उनके पास ऑब्वियसली टाइम बहुत कम है। हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम ही समझते हैं, और कोई किसी को नहीं पता चलेगा कि भाई औरतों के पास क्या है, वो घर में ही तो रहती हैं, उनके उनको टाइम निकालना इतना मुश्किल क्यों है। बहुत मुश्किल है, ये बात मैं भी समझती हूँ और आप भी समझते होंगे। तो इसीलिए अगर जो इंडोर किटी आपके घर में किटी है, तो ये जो टाइम है ना वो बहुत बच जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। वही अगर आउटडोर है, तो आपके घर से ये जो रेस्टोरेंट है वो कितना दूर है, तो कम से कम मैंने देखा है कि अगर बिल्कुल घर से निकल के सामने तक भी अगर आपको जाना है तो आपको मिनिमम 15 मिनट लग जाते हैं। क्योंकि आप बाहर निकलेंगे, आप कोई रिक्शा ढूंढोगे या अपनी कार निकालोगे, एक्टिवा से जाओगे, किसी भी तरीके से जाओगे, आपको मिनिमम 15 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे पहुंचने के लिए। दैट मीन्स ½ एन आवर इज फॉर योर कम्यूटिंग, जाना और आने में आधा घंटा लग जाता है। तो ये आपकी किटी टाइम में एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ता है, ये हो जाता है। बट जो एडवांटेज है आउटडोर किटी का वो ये है कि आपको ना तो खाना बनाना है, ना ही आपको कोई डेकोरेशन करनी है। आप अपने घर से बस तैयार हुए और निकल के उस जगह पहुंच गए और आपने किटी अपनी एंजॉय करनी शुरू कर दी। इंडोर किटी में जो होस्ट होता है उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड, उसको सर्व भी करना है, देखना है कि हर एक कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा है, हर किसी को चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। और फिर उसको अपना घर भी पूरा किटी के हिसाब से साफ रखना पड़ता है। उसको थीम अगर आप रख रहे हैं तो थीम के अकॉर्डिंग भी कई बार लोग डेकोरेशंस करते हैं, तो वो भी करने पड़ते हैं। तो ये एक चीज है जो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है इफ यू आर द होस्ट। अब आउटडोर जा रहे हैं तो वहां पे होटल है, वेटर्स हैं, तो आपको कुछ ही नहीं करना, आप बैठेंगे सबके सब एंजॉय करेंगे। फिर दूसरी चीज आती है, जब आउटडोर किटी में हम जाते हैं तो हम वहां पर भी मेन्यू फिक्स करते हैं। अब इसमें भी हमको जो ये रेस्टोरेंट है वो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कई लोग होते हैं जिनको अनियन एंड गार्लिक नहीं पसंद, नहीं वो अपने फूड में इंक्लूड करते हैं। नॉन वेज वेज का ऑप्शन होता है, राइट। सो सम पीपल प्रेफर, तो प्रेफरेंस आपको अपने सारे किटी मेंबर्स की पूछनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रेस्टोरेंट बुक करते हैं, ताकि हर एक मेंबर को उसकी पसंद का खाना मिल पाए। और वहीं अगर आपकी इंडोर किटी है और सभी लोग अपने अपने घरों में खाना बनाएंगे, तो वहां पर तो फिर ये कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने आज तक ऐसी कोई किटी नहीं देखी जहां पे लेडीज एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे के खाने के बारे में ना बुराई कर रही हो कि भाई तेरा खाना अच्छा नहीं, मेरा खाना अच्छा नहीं। क्योंकि ये वो एक चीज होती है जो कि आपकी किटी तोड़ देती है।
अगर आप जाके एक दूसरे के घर में उनके बनाए हुए खाने का में कमियां निकालेंगे ना, तो वो किटी खत्म हो ही जाएगी। तो ये एक चीज है जो कि आप ना करें। अगर आप इंडोर किटी कर रहे हैं और आपने फूड का जो अरेंजमेंट है वो होस्ट पर छोड़ा है कि वो कुक कर रहा है या फिर वो बाहर से ऑर्डर करके मंगा रहा है, तो वो एंजॉय देयर, उनके हाथ का बना हुआ खाना खाइए। हर किसी के हाथ का अलग टेस्ट होता है, कोई मिर्ची ज़्यादा डालता है, कोई नमक कम डालता है। सो इट्स ऑल अप टू द टेस्ट। आप खाइए। अलग अलग प्रांत के लोग होते हैं एक जगह रहने वाले, उनके यहाँ अलग अलग तरीके का फ्लेवर, अलग अलग तरीके का खाना होता है। तो ज़रूर खाइए और खूब तारीफ करिए भर भर के एक दूसरे की, क्योंकि तारीफ भी औरतों को कमी मिलती है। तो औरत ही औरत की तारीफ करे तो कितना अच्छा हो। तो ये हो गया। यहाँ पर आपने अपना मेन्यू ऑलरेडी सेट कर दिया, तो ये हो जाता है कि आपको एक बार पहले रेस्टोरेंट में बात करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको फिक्स करनी होती हैं। आजकल मोस्टली हर जगह पे ना किटी मेन्यूज़ चलते हैं। उन लोगों का ना एक फिक्स किटी मेन्यू होता है, काफ़ी सारे होटल्स में मैंने, रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है। उनका एक सेट मेन्यू होता है जिसका एक सेट अमाउंट होता है। तो समवेयर इट इज़ बिटवीन 500 टू 800 पर मेंबर। तो ये भी आप फिक्स कर सकते हो कि भाई 500 पर मेंबर लेना है। उनका किटी मेन्यू में उनके स्नैक्स भी होते हैं, ड्रिंक्स भी होता है, मेन कोर्स भी होता है, सब कुछ होता है। तो आप इस तरीके से भी फिक्स कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आउटडोर किटी होती है तो जो मेन्यू, जो भी आपका फूड बिल आता है वो इक्वली डिवाइड होता है आपके किटी मेंबर्स के बीच में, ताकि किसी, ऑब्वियसली आप 10 इंसानों का एक जन अगर अरेंज कर रहा है खाना तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो एवरी किटी द फूड बिल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द किटी मेंबर्स, इक्वली हम बांटते हैं। बस ये है कि जो एक होस्ट होता है उसके पास किटी अमाउंट सारा जाता है और वो ये वाले अरेंजमेंट्स प्लान करके रखता है कि वो जगह ढूंढता है कौन सा रेस्टोरेंट है और किस तरीके का खाना है। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अरेंज करने की। तो इस तरीके से इंडोर और आउटडोर किटी हो जाती है आपकी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, ये जो हैं गेम्स एंड गिफ्ट्स वगैरह, ये तो आपकी आउटडोर किटी में भी चलती हैं। सब लेडीज इतनी एक्साइटेड होती हैं किटी में, मैंने देखा है कि वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी करती हैं अपनी किटीज में, गिफ्ट्स बहुत अच्छे अरेंज करते हैं। तो ये ऑल एंड ऑल जो 2-3 घंटे का टाइम होता है ना, ये बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस तरीके से बस हल्की मोटी सी आपने प्रिपरेशन करनी है और अपनी किटी पार्टी शुरू कर देनी है। अब वो अगर 6 मेंबर्स हैं तो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, 10 हैं तो 10 महीने में। तो इस तरीके से आप करिए, बहुत मज़े करिए, अपने और रूल्स बना के इसमें डालिए। कोई भी ऐसी चीज़ मत छोड़िए जो कि आपको लगता है कि आगे चल के लड़ाई का कारण बने या मतभेद आए लोगों के बीच में। क्योंकि अगर एक किटी फॉर्म हुई है ना तो उसको चलते रहने देना चाहिए, बिकॉज दैट्स द फन प्लेस। आप वहाँ जाते हैं, मज़े करते हैं और गेम्स खेलते हैं, जीतते हैं। सो इट्स सो एक्साइटिंग। हाँ, ये बात सही है कि किटी पार्टी मोस्टली हाउसवाइफ्स के लिए अरेंज होती है, क्योंकि हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं, घर में ही कर रही हैं, बाहर नहीं जा रही हैं। तो उनके लिए दोस्त बनाने का सबसे जो मज़ेदार चीज़ है और जो सबसे सरल तरीका है वो यही है कि वो अपने, जहाँ रह रही हैं जिस एरिया में, उस एरिया में या जिस बिल्डिंग में वो रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में वहाँ रह रहे हैं, वहाँ की किटी पार्टीज ज्वाइन करें, एक दूसरे से मिले जुड़े। तो सिर्फ ये किटी उस एक दिन की नहीं होती महीने में, क्योंकि हम एक दिन तो मिल ही रहे हैं, लेकिन हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, पार्क जा रहे होते हैं या वॉक के लिए जा रहे होते हैं, तो इन किटी मेंबर्स में से कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा। आप पूरे महीने उनसे बात कर रहे होते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। तो ये दोस्ती जो आपकी बनती है वो इसी तरीके से बनती है। हम किसी ऑफिस तो जा नहीं रहे जहाँ पे हम और लोगों से मिल रहे हैं और हमारी दोस्ती हो रही है। हमारी दोस्ती का जो मेन सोर्स है वो ये किटी पार्टी ही हो जाती है। नहीं तो हम बस अपने पड़ोसी से बात करके रह जाएंगे, या फिर घर में जो लोग हैं हमारे, हम उन्हीं पर निर्भर हो जाते हैं कि भाई अगर हमें बात करनी है तो उन्हीं से करनी है। तो इसीलिए किटी पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लोग गलत पार तरीके से भी कई बार लेते हो ये तो बहुत किटी पार्टी करती है, बट आई विल से इट्स रॉन्ग। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 और 3 आवर्स इन अ मंथ। तो इतना तो भाई एंटरटेनमेंट औरतों को मिलना चाहिए। तो प्लान करिए अपनी किटी पार्टी और खूब मजे करिए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को। और कोई अगर आपको पता है ऐसा रूल जो किटी में होना चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मैं उस रूल को ज़रूर इंक्लूड करूँगी अपनी किटी में भी, और आगे इस चैनल पे भी ज़रूर बताऊँगी। अम, इसके साथ साथ ही चलिए ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप भी अपनी किटी पार्टी के रूल्स बनाइए, मेंबर्स जोड़िए और खूब मज़े करिए।